ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर 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 जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, 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 ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली ये भर जाएगा, दाता झोली ये भर जाएगा, दाता झोली ये भर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, वो में कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जिस सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, यदि हमने शुभ कर्म किए तो लोग हमारी कहानी बाद में चर्चा करेंगे। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसे जो कर जाएगा, काम ऐसे तू कर जाएगा, काम ऐसे तू कर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ओम। सभी को मेरा नमस्ते। समय देने के बहुत धन्यवाद आपको सभी को। बहुत बहुत आभार। ये हमारी महिला जी है कानपुर से, और आपके प्रयास से, आपके काम से बहुत बड़ा आर्य समाज कानपुर में खड़ा हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपके लिए। आइए डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री देवता के पैर को लेकर के हमारे आइए। ओम उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् स्यदस्थे अत्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाः यजमानस्य सीतता। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत आर्यों का महाकुंभ के विगत 3 वर्षों से अनवरत संचालन कर रहे मेरे मित्रवर आर्य रत्न श्री लखनलाल जी आर्य और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा, मुनिवर पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, और जिन माताओं बहनों का बहुत ही सुंदर भजन ईश्वर भक्ति को लेकर के श्रवण कर रहे थे। मातृशक्तियों में आदरणीय सुमन शर्मा जी, ईश्वर देवी जी और अन्य सभी मातृशक्तियों को नमन।
और साथ ही साथ आज के इस जूम कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सम्मानित विद्वत मंडल, मातृशक्ति एवं देवी। आज का विषय वैदिक देवता है और वैदिक देवता के प्रसंग में हमें कुछ ऐसी बातें आपके बीच रखनी है जिससे लोगों को वैदिक देवता के संदर्भ में बहुत ऐसी बातों की जानकारी मिले जो वेद सम्मत हो, क्योंकि वेद परमपिता प्रभु की वह कारुणिक और कल्याणी वाणी है जिसको परमपिता प्रभु ने सृष्टि के आदिकाल में और भारतीय सनातन पद्धति के अनुरूप आदि ग्रंथ वेद के अंदर जिन देवताओं का परिचय मिलता है उन देवताओं से अपने को जोड़ करके रखना, ये वैदिक धर्म की बड़ी सार्थकता होगी। और इसी सार्थकता को मन में लेकर मैं आज वैदिक देवता प्रसंग में कुछ बातें रख रहा हूं। सज्जनों, वैदिक देवता के संदर्भ में बात करने से पूर्व हमें यह जान लेना आवश्यक है कि देवता क्या क्या अभिप्राय है, हम देवता से क्या समझते हैं, देवता की क्या परिभाषा है, देव की क्या परिभाषा है, इसको जानने की बड़ी आवश्यकता है। साधारण रूप से यदि हम देवता के प्रसंग में विचार करें तो देवता दिव्य शक्ति को कहते हैं, जो मनुष्य मात्र के लिए या मानव जगत का उपकार करती है। ऐसी शक्ति, ऐसा देव जो मनुष्य समाज का ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र का भी उपकार करने के लिए सदैव तत्पर है। और इन देवताओं के विषय में यदि हम गंभीरता पूर्वक विचार करते जाएं तो हमें देवता का जो प्रसंग है वो बड़ा अद्भुत मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऋग्वेद का प्रारंभ जो अग्निदेव से हुआ है, अग्नि देवता से ही प्रारंभ है ऋग्वेद का। इसलिए अग्नि देवता की इतनी बड़ी प्रासंगिकता है कि पूरा का पूरा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के अंदर यज्ञ विज्ञान समाया हुआ है। और यज्ञ विज्ञान का जो देवता है वो अग्नि देवता ही है। इस भावना को लेकर के यजुर्वेद के 14वें अध्याय के 20वें मंत्र में एक बड़ा ही सुंदर देवताओं को लक्षित करते हुए एक बड़ा सुंदर मंत्र आया और वह मंत्र कहता है, ओम अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता, ओम शांति शांति शांति। ये पूरा का पूरा मंत्र है। इस मंत्र के अंदर जब हम विचार करते हैं तो देवों की अनेक चर्चाएं इसमें आई हैं और किन किन को हम देवता माने इस पर भी सूत्रात्मक ढंग से उन देवों का नाम, देवताओं का नाम लिया गया। सज्जनों, यह भी बात जानने की आवश्यकता है कि आखिर देवता की क्या परिभाषा, इसका क्या प्रयोजन, निमित्त क्या है। इस भावना से महर्षि यास्क ने निरुक्त के अंदर 7:15 में बहुत अच्छी बात बताते हुए कहा है, देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, जीव स्थानो भवति वा। यह वेद के अंदर जो देवताओं की चर्चा है उसकी निरुक्ति महर्षि यास्क करते हैं और कहते हैं देवो दानाद्वा, जो देने के कारण अपने आप को देवता सिद्ध करते हैं, जो देने वाले हैं। दीपनाद्वा, जो प्रकाश करने वाले हैं, सत्योपदेश करने वाले हैं और साथ ही साथ स्वयं प्रकाशित हैं और द्युवस्थाने भवति, द्युलोक में भी वास करते। ऐसे जो देवताओं का स्वरूप है, इस स्वरूप को यदि हम और भी गंभीरता पूर्वक विचार करें तो ये पता चलता है कि इसके अंदर अनेक देवताओं का सम्मिश्रण आया है। ऋग्वेद के अंदर यदि विचार करते हैं तो ऋग्वेद के अंदर 1 से लेकर के 6000 तक देवताओं की लंबी श्रृंखला और 10,559 मंत्रों के अंदर
एक एक मंत्र में तो एक एक सूक्त में भी एक एक देवता अर्थात वर्ण विषय को दिया है। यहाँ पर देवता का मतलब वर्ण विषय, सब्जेक्ट मैटर। जैसे अग्नि सूक्त का अग्नि देवता है तो वो अग्नि सूक्त में अग्नि देवता के विषय में बतलाया गया है, और वो प्रकाशक स्वरूप देवता है, स्वयं प्रकाशित करने वाला देवता है। इसलिए इन देवों के अंदर इन प्रकार की बातों को समझने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ वेदों के अंदर जो मंत्र आए हैं देवता के प्रसंग में, उसमें आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधियज्ञ, ये 4 प्रकार के अर्थों को समेटे हुए है। और इन अर्थों पर भी विचार किया जाए तो बहुत लंबी श्रृंखला देवताओं की निकलती है। लेकिन इस पर गंभीरता के साथ साथ संक्षिप्तता को भी देखें, इसको हम 3 कोटि में बांट सकते हैं। और 3 कोटि में बांटेंगे, जिसको पृथ्वी स्थानीय देवता कहते हैं, एक अंतरिक्ष स्थानीय देवता है और एक द्यू स्थानीय देवता है। इन स्थानीय देवों के अंदर जब हम विचार करते हैं तो निसंदेह ऐसे ऐसे देवों की चर्चा है जिसको आप संक्षेप से जान लें, ताकि देवताओं के संबंध में कोई भ्रांति न फैले। यास्काचार्य ने इस बात को स्पष्ट किया है और उनकी 3 श्रेणियों, 3 वर्गीकरण उसके दिए हैं। और जिसमें पृथ्वी स्थानीय देवता के अंदर अग्नि, सोम, बृहस्पति, त्वष्टा, प्रजापति, विश्वकर्मा, अदिति, दिति आदि देवियां और देव के नाम आते हैं। उसी प्रकार अंतरिक्ष लोक में जो देवता हैं उसमें इंद्र, मातरिश्वा जिसको वायु के रूप में देखा गया यहाँ पर, रुद्र है, मरुत है, पर्जन्य है, आपह जल को कहा गया यहाँ पर, अपान नपात, इस तरह से अहिर्मूर्धन्य आदि देवता भी इसमें आते हैं। और इसके अतिरिक्त द्यू स्थानीय देवों की चर्चा करें तो आदित्य देवता हैं, सविता देवता हैं, जिसको सवित्री देव के रूप में मूल शब्द में आकेंगे। सूर्य देव है, पूषा देव है, जिसको पूषण शब्द से द्योतित किया गया है वेद के अंदर। मित्र हैं, वरुण हैं, अर्यमा हैं और अश्विनो, ये युगल देव है। जैसे द्यावा पृथ्वी भी देवता, वो भी युगल देवता। इस तरह से युगल देवों की भी श्रृंखला आती है। इन बातों को लेकर के हमें कभी भी अपने इन देवों को मानने और समझने में कभी भी भ्रांति नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज जो काल्पनिक बहुत सारे देवता हैं, इसकी चर्चा तो मैं प्रसंगवश करूंगा ही, लेकिन पहले मैं वैदिक देवता की चर्चा कर रहा हूं, जिसमें खास करके वेदों के अंदर अग्नि सूक्त का मैंने ऋग्वेद के अंदर जो पढ़ा है, देखा है, समझा है और लोगों तक बताने की कोशिश की है, उसमें 9 मंत्र आए हैं। ओम अग्निमीड़े पुरोहित यज्ञस्य देव ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। ओम अग्नि पूर्वे गिरिशि भिट्यो नूत नैरुत स देवां एह वक्षति। ओम अग्निनारयमस्नमत्कोशमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। ओम अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। ओम अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। ओम उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषास्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि। ओम यदंग दासुते त्वमग्ने भद्रं करिष्यसे तवितत् सत्यमंगिरा। ओम राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्थिति दिविं वर्धमानं श्वेतमे। ओम सनप्पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। ये प्रमाण के रूप में मैंने इन 9 मंत्रों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें सब जगह अग्नि देवता की चर्चा है। और इसके अगर अर्थों पर विचार करें, इन वेद के मंत्रों में अग्नि जहां देवता है वो अग्नि विषय को लक्षित करके मंत्र पढ़ा गया है। और इन मंत्रों का जो ऋषि है वो मधुच्छंदा है और गायत्री छंद में ये मंत्र पठित हैं, क्योंकि 24 अक्षर की गायत्री मानी गई है और 24 अक्षर प्रत्येक मंत्र में यहाँ पर उद्धृत किए गए हैं परमात्मा की ओर से।
ये व्यवस्था दी गई है ऋषियों के मुख में, हृदय में, और इन ऋषियों ने गुरु शिष्य परंपरा से वेदों की रक्षा की है और वह दिव्य काव्य बन के रूप होकर के दिव्य संदेश देते रहते हैं, जो देवता के प्रसंग को ऊंचा उठा देता है। इन भावनाओं को देख करके ये पता चलता है कि हमारा जो वर्ण विषय है वो देवता के रूप में है, और देवता के रूप में वर्ण विषय आकर के हमें ये बतलाता है कि किसी भी मंत्र के अंदर जहां देवता लिखा है, मंत्रों के नीचे में देवता, ऋषि, छंद और स्वर मंत्र ये सभी उसमें वर्णित हैं। और उन मंत्रों पर विचार करेंगे जहां जहां देवता है, वो वर्ण विषय, सब्जेक्ट मैटर, किस विषय में कौन सा मंत्र है वो उसको द्योतित करेगा। इन भावनाओं को लेकर के एक मंत्र को यदि हम उठा करके बोले तो यहाँ पर अग्नि देवता है, और अग्नि देवता के भौतिक अग्नि रूप में, भौतिक दृष्टि से, भौतिक आदि भौतिक दृष्टि से हम अग्नि को समझते हैं, जिसको आग कहते हैं। और इसी को आध्यात्मिक दृष्टि से समझें तो वो परमपिता प्रभु इसका अर्थ है, प्रकाश स्वरूप परमपिता प्रभु। और तीसरा है आदि दैविक, जो अग्निदेव के रूप में अंतरिक्ष में बसने वाली अग्नि है। ये तीन अर्थ, मूल अर्थ हैं। और यज्ञीय व्याख्या में आप डूबेंगे, देखेंगे उसमें एक एक देवता का अलग अलग प्रसंग और अलग अलग उसकी व्यवस्था के अंदर ज्ञान आता है। जैसे आप ये तीन अग्नियों पर विशेष विचार करते हैं तो आप पाएंगे आहवनीय अग्नि, जो हवन करने वाली अग्नि होती है, वह आहवनीय अग्नि है। और एक है गार्हपत्य अग्नि देवता, जो गृहस्थ के अंदर हम भोजन आदि बनाते हैं, वो गार्हपत्य अग्नि है। और एक प्राजापत्य अग्नि है, जिसके अंदर प्रजा की कामना को लेकर, सुसंतान की प्राप्ति के लिए जब हम गर्भाधानी भी संस्कार करते हैं तो वह अग्नि वहां पर प्राजापत्य अग्नि बन जाती है। और इसके साथ ही साथ जब विवाह संस्कार होता है तो विवाह संस्कार के अंदर जो यज्ञ होता है, उसमें उस यज्ञाग्नि जो शेष बच जाती है, वहां पर उसकी पूर्णाहुति नहीं की जाती है। कोई भी संस्कार जो होते हैं गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत, उसमें कहीं भी पूर्णाहुति का प्रकरण नहीं है। वहां पर मंत्रों को पढ़ा जाता है और सुविधानुसार उसको वहीं पर विराम करके गायत्री मंत्र बोल करके विराम कर दिया जाता है। इसका कारण यही है कि संस्कारों को हम पूर्ण नहीं कर रहे हैं, बल्कि संस्कारों को हम आगे बढ़ा रहे होते हैं। और ये आगे बढ़ने वाले संस्कार जो देवता के रूप में हमें दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, दिव्य ज्योति दे रहे हैं, दिव्य प्रकाश दे रहे हैं, दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं और दिव्य शक्ति प्रदान कर रहे हैं, इन देवों के ऊपर हमारा ध्यान चला जाता है। और उन देवों के ऊपर जब ऐसा ध्यान करके जब मंत्र पढ़े जाते हैं और आचार्यों के द्वारा आशीर्वाद दिए जाते हैं, तो संस्कारज जो प्राणी है या संस्कार प्राप्त करने वाली जी संतान है, उसको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती। इसलिए वहां पर एक अग्नि की चर्चा है, जिसको कहते हैं आवसत्य अग्नि, अक्रव्यात अग्नि भी चर्चा, उसको अक्रव्यात भी कहते और आवसत्य अग्नि भी कहते। तो अग्नि देवता के भी कई स्वरूप यहाँ पर बन रहे हैं। और वहां पर यह स्पष्ट है कि जो आवसत्य अग्नि है उसको चाहिए हमें कि जहां विवाह संस्कार होता है, जो अग्नि बच जाती है उसको आप देखते होंगे कि वहां पर मिट्टी के पात्र लिए कलश लेकर के लोग जाते हैं। अर्थात वर पक्ष जो है वो कलश लेकर के कन्या के यहाँ पहुंचते हैं, 2-2 कलश, और एक कलश में अग्नि रहती है, जो अग्नि को प्रदीपन किया जाता है। गांव घर में भी जब विवाह संस्कार देखेंगे तो एक कलश में अग्नि जलती रहती है। वो अग्नि इसलिए जला दी जाती है कि यज्ञ की अग्नि बुझे तो उस अग्नि से लेकर के हम प्रज्वलित कर लें अग्नि को, ये भावना है। और जब अग्नि पूर्ण हो, माने एक तरह से बुझने लगे, तो वहां पर उस दीपक को निकाल करके जो यज्ञ की अग्नियां बची हुई हैं
उनको उस कलश में रख करके दीपक उसके बाद किनारे रख दें और उसको घर ले आवे, और पति पत्नी जो नवदंपति हैं वो आवश्यक अग्नि के रूप में उसी अग्नि को अग्न्याधान के रूप में प्रज्वलित कर दें, जिसको मैंने प्रथमतः कहा है, ओम उद्बुद्ध स्वाग्नि प्रतिजागृहित कमिष्टा पूर्ते अग्निसृजेथामयंच। ये जो मंत्र अग्नि प्रदीप्त के मंत्र हैं, इसके द्वारा हम अग्नि को प्रदीप्त कर लें, और जो अग्नि कन्या के यहाँ प्रज्वलित होकर के संस्कार संपन्न हुआ है, वो अग्नि पति कुल में आकर के वह अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और उस अग्नि के द्वारा गृहस्थ का जीवन आरंभ होता है। ये जो ऋषियों का विचार है, वेदों के अंदर जो परमात्मा ने ज्ञान भर दिया है, उस ज्ञान को यदि हम समझें तो वेदों के गौरवशाली हमारी जो वैदिक परंपरा है उसके अंदर हम गोता लगाते और उसमें प्रवेश करके हम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और ये देवता हमें उपकार की दृष्टि से सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं। और आहवनीय अग्नि के द्वारा तो अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति तो है ही। वो इंद्र जो देवता है, जो द्युलोक में है, उसको भी बरसाने का सामर्थ्य रखता है। और महाराज मनु इसी यज्ञ की व्यवस्था को चरितार्थ करते हुए कहते हैं, अग्नो प्रस्तावति सम्यक आदित्यम उत्तिष्ठते आदित्यात् जायते वृष्टि ही वृष्टि है अन्नं ततः प्रजा। अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्य तक पहुंचती है और सूर्य से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है। यह सब देवता ही देवता आगे बढ़ करके हमारा कल्याण कर जाते। एक देवता से अनेक देवता तक वो जा रहा है। आप अग्नि देवता को दिए, अग्नि देवता वायु देवता को दिए, वायु देवता मेघ देवता को दे दिए, मेघ देवता सूर्य देवता को दे दिए, फिर सूर्य देवता फिर मेघ देवता को देते हैं। मेघ देवता जल वृष्टि करके हम इस पृथ्वी में भर देते हैं, जो पृथ्वी देवता है। और वह पृथ्वी देवता लहलहाती हुई धरती पुनः अन्न आदि देवों से परिपूर्ण कर देती है, जिसको हम खा करके अपने जीवन यापन सब चलाते हैं। इसलिए जरा मरिय सत्य के रूप में यदि देखा जाए, तीन देवताओं का हमारा उपकार लगा हुआ है। ये देवता हम जीते जी भी हमें लाभ दे रहे हैं और मरे पीछे भी हमें लाभ देते हैं। इसलिए देवता को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जा सकता। देवता को खूब समझने की आवश्यकता है। सज्जनों, ये बात और मैं बता दूं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने एक अद्भुत ग्रंथ की रचना है, ऋग्वेद। इसके वेदोक्त जो भी धर्म है उसका तो उन्होंने ऋषियों के आधार पर बड़ा क्रमबद्ध ढंग से वर्णन किया है। उसमें एक देवता प्रसंग का भी प्रकरण आया है, जिसमें 33 कोटि देवताओं की चर्चा। प्रायः लोकोक्ति में ये बातें आती हैं कि कोटि का मतलब लोगों ने समझे गया करोड़, और 33 करोड़ देवता कह देते हैं। सज्जनों, संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका द्वयार्थक होता है। और जैसे आप देखें सेंधव, सेंधव का मतलब नमक भी होता है, और सेंधव माने घोड़ा। यदि अपने सेवक से कहे खाते समय मालिक भो सेवक सेंधवम आनाया, ऐ सेवक सेंधव लाओ। यदि मेरा सेवक प्रयोजन सिद्ध को नहीं जानता, प्रयोजन सिद्ध नहीं है, प्रयोजन विज्ञ नहीं है, तो वो जो है घोड़ा ला देगा, क्योंकि उसका अर्थ घोड़ा भी होता है। तो फिर हम कहेंगे भो सेवक भोजन से काले न तो सेंधवस्य अर्थ अश्व अपितु लवणम भवति। खाने के समय इसका अर्थ लवण होता है, और लवण ही तुम्हें लाना चाहिए। ये तारतम्यता है। और जब जाने लगे गमन काल में और कहे भो सेवक सेंधवम आनय, ऐ सेवक सेंधव लाओ, तो मेरा सेवक फिर विचार कर रहा है कि उस समय तो मालिक को हमने नमक दे दिया, अब तो उसका एक अर्थ घोड़ा बचा बच, और उस समय तो घोड़े लाए, अब नमक। तो जाते समय वो नमक की पुड़िया दिखा रहा है कि महाशय जी आपके लिए मैं सेंधव लाया। तो जाते समय नमक का क्या प्रयोजन होगा? गमन काले सेंधवस्य अर्थ न तो लवणम अपितु अश्व। जाने के समय इसका अर्थ हमें घोड़ा लगाना चाहिए।
और खाने के समय सेंधा होकर नमक लगाना चाहिए, यही प्रयोजन है। और इस प्रयोजन को जो नहीं जानता है, किसी प्रकार की भ्रांति होती है, वो अनर्थ कर बैठता है। इसलिए सज्जनों, मेरी माताओं बहनों सज्जनों, इन बातों को हम इस रूप में यदि विचार करते हैं तो देवता 33 कोटि जहां पर लिखा हुआ है, तो 33 कोटि देवता कौन कौन है, उसको मैं, कोटि का मतलब प्रकार, कोटि का एक अर्थ होता है प्रकार और कोटि का एक होता है करोड़, दोनों अर्थ है। जैसे इस देश की कितनी कोटि जनसंख्या है, तो आप कहेंगे 140 कोटि जनसंख्या, ऐसा कह देंगे। और क्योंकि 140 करोड़ जनसंख्या देश की हो चुकी है, लेकिन यदि देवता के बारे में भी कह देंगे कि 140 करोड़ देवता होते हैं, तो अनर्थ होगा। वेदों में 33 प्रकार के देवों के, ऋग्वेद में खासकर, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के अंदर 33 प्रकार के देवों की बृहद चर्चा आई है। और उन देवताओं को इस रूप में यदि हम देखें तो उसकी गणना महर्षि दयानंद सरस्वती भी देवता विषय में करते हैं, और हम लोगों को भी करना चाहिए। उसमें सबसे पहला जो है वसु देवता। ये वसु देवता 8 प्रकार के होते हैं, अष्ट वसु देवा। ये 8 वसु देवता है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये वसु देवता है। और वसु देवता उस देवता को कहते हैं जो हमें बसाते हैं, बसाने का सामर्थ्य रखते हैं। हम सभी योनियां उसी में बसते हैं और जीवन पाते हैं, इसलिए ये वसु देवता कहलाते हैं। पृथ्वी में बसाने का सामर्थ्य है, जल में बसाने का सामर्थ्य है, वायु में बसने का सामर्थ्य, बसाने का सामर्थ्य है, अग्नि में बसाने का सामर्थ्य है, क्योंकि इन्हीं के सहयोग से जीवन चलता रहता है और हम जीवित रहते हैं। और एक भी उसमें कमी हो जाए तो हम नहीं बच पाएंगे, हम लंबी आयु भी नहीं भोग पाएंगे और कुछ ही साल तक मेरा जीवन शेष बच जाएगा। इसलिए वसु देवता हैं जो 8 प्रकार के हैं। तो 8 की गिनती हो गई आपकी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र, ये वसु देवता है। अब आइए 12 आदित्य देवता के पहले 11 रुद्र देवता की चर्चा है। रुद्रो देवता, रुद्र देवता 11 हैं, 10 प्राण और एक जीवात्मा मिलकर के 11 रुद्र देव कहलाते हैं। 10 प्राण में 5 प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं। 5 प्राण के अंदर प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। उप प्राण के अंदर नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा। ये 10 प्राण और जीवात्मा मिलके 11 रुद्र देवता कहलाते हैं। ये रुद्र देवता इसलिए कहलाते हैं कि जब ये निकलते हैं शरीर से तो हमें रुलाते हैं। रुलाने वाला देवता, आप कहेंगे रुलाने वाला भी क्या देवता है, वो तो उपकार करते हैं फिर रुलाते भी हैं। जी, वो जब शरीर से निकलते हैं तो हमें रुलाते हैं। रोदती रोदयति वास रुद्र, स्वयं रुद्र प्राप्त जीव रोता है। और यदि हम योगी हैं, अपने प्राण को संयमित करके पूरे मोक्ष की ओर गति करके ऊर्ध्वरेता हो करके हम सहस्रार चक्र से प्राण को निकाल दें तो हमें प्रसन्नता होगी, हमें उस समय कष्ट नहीं होगा। जिस प्रकार महर्षि ज्ञान जी महाराज और अन्य योगियों ने ओम का जाप करते हुए प्राण को अलग कर दिया, आत्मा को निकाल दिया, लेकिन उनके भक्त तो रोने लगे। इसलिए कहा रोदयति वा, अर्थात वह रुद्र ऐसा है जो स्वयं हमें रुलाता है या स्वयं हम रोते हैं और दूसरे को रुला देता है। यदि हम न रोएं तो दूसरे लोग रोएंगे, हमारे गुरुजन रोएंगे, हमारे शिष्यगण रोएंगे, हमारी जो संबंधी जन है वो रोएंगे, अपने लोग रोएंगे, स्वजन रोएंगे। इससे पता चलता है कि ये रोने और रुलाने दोनों का काम करने वाला है। लेकिन ये देवता इसीलिए है कि जब तक जीवन में है तो हमें जीवन देते हैं, हमें शक्ति देते हैं, हमें उपकार करते हैं, और इन्हीं के बदौलत हम बोलते हैं, देखते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं। ये जीवन का संचार जो है इन देवों के माध्यम से चलता है। इसलिए कितना बड़ा उपकार जीवन को इन देवताओं से प्राप्त हो रहा है, ये समझने की आवश्यकता है। ये परमात्मा द्वारा प्रदत्त देवता है।
जो कभी भी कोई भी आदमी इसको नकार नहीं सकता। ये प्राकृतिक देव के रूप में हमें प्राप्त है। अब आइए 12 आदित्य देवता। ये आदित्य का मतलब लोग समझते हैं सूर्य, नहीं, सूर्य इसका अर्थ नहीं है। शतपथ ब्राह्मण के अंदर आदित्य वही मासा है, ये आदित्य देवता को महीना के रूप में माना गया है। और चैत्र से लेकर के फाल्गुन पर्यंत ये 12 महीने, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने समय समय पर हमें कंद मूल फल साग सब्जियां दे करके जाते हैं और हमारा उपकार करते हैं, हमें कुछ देते हैं, तभी हमारा जीवन आगे बढ़ता है। इसलिए इनके उपकार को याद करने के लिए हम 12 आदित्य देवों को भी जाने। तो 8, 11, 12, 31 का नाम हम लोगों ने जान लिया है। 2 शेष बच रहे हैं, उसमें एक है विद्युत, जिसको इंद्र देवता कहा गया। यहाँ पर इंद्र का मतलब विद्युत है। विद्युत बिजली को कहते हैं। ये भी देवता है जो आकाशीय द्युलोक में वह देवता रहता है। इसलिए मैंने कहा द्यु स्थानो भवति तिवा, यास्काचार्य कहते हैं वो द्युलोक में बसता है इंद्रदेव। कहा कि वो कैसा इंद्रदेव है, तो एक मंत्र में पढ़ देता हूँ जिसमें ये बात आई है। ओम सन्नो वात पवता ग्वं संग नस्तपतु सूर्यः सन्नः कनिकृत देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। वो इंद्रदेव, इंद्र का मतलब हमारा सूर्य भी है, वो इंद्रदेव, ये विद्युत शक्तियां जब गड़गड़ाती हैं, मेघ बरसने के पहले जो मेघों का गर्जन तर्जन होता है और बिजलियां चमकती हैं, जिसको सन्नह कनिकृत देव कहा गया है, वही इंद्रदेव की गड़गड़ाहट और गर्जना के बाद जो वृष्टि होती है वो इंद्रदेव खुल करके बरसता है। सूर्य देव का सामंजस्य पाकर और हमारी पूरी प्रकृति प्रसन्न हो करके हमें अन्न कंद मूल फल दे जाते। लेकिन यही यदि रुष्ट हो जाए, बहुत ज्यादा अधिक हो जाए, तो ये बाढ़ की स्थिति ला देती है। अभी देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर, शिमला के अंदर और भी बिहार के अंदर भी, मधेपुरा के अंदर और भी, इधर आप चले जाएं हरिद्वार, उत्तराखंड, सब जगह बहुत अतिवृष्टि हो रही है। आप कहेंगे क्या देवता लोग हमसे नाराज हो गए? जी, इसे हम नाराज ही तो कहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देवताओं को सही भोजन नहीं दिया। हमने देवताओं को केवल पूजा अर्चना कर दी, धूप दिखा दी, लेकिन यज्ञ देवता की पूजा, इन तमाम देवताओं का पूजन हमें यज्ञ द्वारा, हवन के द्वारा करना चाहिए। जो लोग छोड़ बैठे, लोग बहुत शॉर्टकट में पूजा करना चाहते हैं, आप दूर दूर जाके पर्यटन करते हैं और काल्पनिक देवता मंदिरों में बसे हुए हैं, उन देवों को जाकर के हम नमन कर देते हैं और कुछ पुष्प सामग्री प्रसाद चढ़ा देते हैं, कहते हैं कि देवता की मैंने पूजा कर ली। सज्जनों, ये तो प्रतीकात्मक देव हैं और इन प्रतीकात्मक देवों को हमने प्रतीकात्मक ढंग से पूजा कर ली। लेकिन वेद कहता है कि इन देवताओं का मुख क्या है, क्या अग्निर्वै देवानां मुखम। इसमें एक देवता छूट रहा है, उसको भी समझ लें। अंतिम देवता प्रजापति है, जिसको स्वयं यज्ञ कहा गया है। हवन यज्ञ को ही प्रजापति कहा गया है, क्योंकि अग्नि में जो कुछ भी आहुतियां पड़ती हैं वो अग्नि देवता सब देवों को खिलाते हुए संपूर्ण जनमानस और संपूर्ण प्रजा का पालन करते हैं। इसलिए प्रजापति देवता को 33वां देवता माना गया है, जो स्वयं इसका अर्थ यज्ञ है। तो सज्जनों, इन भावनाओं के साथ शतपथ ब्राह्मण के अंदर एक बात स्पष्ट आई है, इन देवताओं का मुख कहाँ है जहाँ पर हम प्रसाद उनको दें, चढ़ावे। का अग्निर्वै देवानां मुखम, इन देवताओं का मुख अग्नि है। और अग्नि देवता के अंदर जब हम हव्य द्रव्य की सामग्री डालेंगे, हवन सामग्री, घी, समिधा आदि बना करके जब हम अग्निहोत्र करेंगे, हवन करेंगे, तो संपूर्ण देवता इसमें खुश हो जाएंगे। लेकिन हम तो इसको कर नहीं पा रहे। इसलिए मैं तमाम आज के श्रोता बंधुओं से प्रार्थना करता हूं, और मेरी आवाज जहां जहां भी लोग सुन रहे होंगे, उनसे मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि जीवन में यज्ञ को अपनाएं। महर्षि देवध्यान जी महाराज ने यज्ञ को करने के लिए पंचमहायज्ञ विधि की व्यवस्था दी। संस्कार विधि के अंदर भी पंचमहायज्ञ गृहस्थ प्रकरण में लिखा, ताकि लोग हम यज्ञ से सर्वदा जुड़े रहें। और जो पंचमहायज्ञ है, जिसमें मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेद, ये 33 देवता के बाद 5 देवता और भी हैं, जिसको चेतन देवता के रूप में हम समझ लें।
5 देवता और हैं, जिसमें माता, पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि और पति पत्नी परस्पर एक एक देवता होते हैं। पति पत्नी परस्परम एको देवो भव, एक ही देवता कहलाते। पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी। ये 5 देवता, पंच देवता भ्यो नमो नमः की जो चर्चा हमारे यहाँ है, लेकिन लोगों ने एक अलग श्लोक बना दिया है। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। एक ही परमात्मा के ये सारे नाम वेद में हैं, लेकिन हम लोगों ने अलग अलग देवताओं का संकल्पना करके हमने शक्ति को विच्छेदित कर दिया है यहाँ पर, और उन देवताओं के नाम पर हमने श्लोक अपने आप बना दिया। लेकिन ऋषियों ने, जो हमारे वैदिक ऋषिगण हैं, वो मूल से सबको जोड़ना चाहते हैं और कहते हैं यदि 33 कोटि देवता की एक साथ पूजा करनी हो तो आप घर में 19 मंत्रों के हवन संध्या करने और 16 मंत्र की आहुति दे दें तो आपकी पूजा मात्र आधे घंटे 45 मिनट पूरी हो जाती है। लेकिन आप दूर दूर जा करके भटकते हैं। हम बहुत दूर गए, बहुत दूर खोजे, पर्यटन की दृष्टि से भी हमने बहुत देखा किया, लेकिन जो हमारी मूल पूजा है, जो वेद के अंदर निहित है, इसको हमने छोड़ दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने स्वयं जीवन के अंदर संध्या की, अग्निहोत्र किया, बड़े बड़े यज्ञ किए, क्योंकि वे सभी जानते थे कि यज्ञ ही संपूर्ण देवों का मुख है। अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है, राम ने स्वयं की थी। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने किया था, और भी बड़े बड़े सोमयाग है ना, राजसूय याग की चर्चा है। ये सारे यज्ञ बड़े बड़े यज्ञ हैं। आहवनी, होत्रामणि, सौत्रामणि, सोमयाग, ये बड़े बड़े यज्ञों का प्रकरण है। मैंने तो यज्ञ विज्ञान पर ही शोध कार्य किया है, वैदिक यज्ञों की वैज्ञानिकता, ये मेरा विषय है शोध कार्य का, वैदिक यज्ञों की वैज्ञानिकता, जिसको मैंने प्रकाशन भी कर दिया है, करवा लिया है, ताकि लोग इससे लाभान्वित हो पाए। हमारे दिल्ली से जुड़े हुए हमारे माननीय प्रेम सचदेवा जी प्रधान है, उनको मैंने कहा है कि ये पुस्तक आपके पास मैं जल्द ही प्रेषित कर दूंगा। तो निसंदेह उसके अंदर विराट चर्चा है, बहुत बड़ी चर्चा है, और उसके अंदर तमाम ग्रंथों का प्रमाण देकर के इस तथ्य को उद्घाटित किया हुआ है। तो सज्जनों, तो ये 33 प्रकार के देव के साथ हमने 5 चेतन देवता का नाम लिया है, और एक देवता आप देखें जिसको कहते हैं विश्व देवाह देवता। ये विश्व देवाह देवता, जिसको आप उद्बोध्य स्वाग्ने भी विश्व देवा का वर्णन है, ओम द्यौ शांति में भी विश्व देवाह शांति की चर्चा है, और वेद मंत्र में भी विश्व देवाह, विश्व देवा देवता, इस प्रकार का वर्णन है। तो इससे पता चलता है कि विश्व देव कौन है, और इसी को शतपथ ब्राह्मण के अंदर और साथ ही साथ बलिवेश देव के अंदर ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, इस प्रकार के मंत्र उसमें दिए गए हैं। तो ये विश्व देवा देवता क्या है? ये विश्व देवा देवता जो है वो विद्वानों को कहा गया है। जो हमारे विद्वान हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, विदुषी हो या विद्वान, जो संस्कृत विद्या या जो भी मनोविज्ञान की विद्या, धर्मशास्त्र की विद्या, गणित शास्त्र की विद्या, भौतिक शास्त्र की विद्या, रसायन शास्त्र की विद्या, चिकित्सा शास्त्र की विद्या, ज्योतिष शास्त्र की विद्या, व्याकरण शास्त्र की विद्या, जो भी जिस विद्या के पारंगत विद्वान हैं, वे सभी क्या हैं? देवता ही हैं। क्योंकि विद्वान सो ही देवाहा, यजुर्वेद कहता है कि विद्वान को हम देवता मानते हैं, विद्वान को ही देवता कहना चाहिए। ये चेतन देवता है। अगर इनसे आप सम्मान पूर्वक बात करें तो आपको ज्ञान से इतना भर देंगे कि आपका जीवन चरितार्थ हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ विद्वानों को देवता के समान माना गया है। तो ये 33 6 हो गए 39, और इन तमाम देवों को जो देवता बन करके हमें दे रहे होते हैं, तमाम जड़ चेतन सब देवों को शक्ति प्रदान करने वाले कौन देवता है का? उसका नाम है महादेव। देवस्य देवः महादेवः, अर्थात परम पिता परमेश्वर, निराकार स्वरूप परम पिता परमेश्वर। वो परमात्मा निराकार होकर के सब देवों को शक्ति प्रदान कर रहा है, और सब देवों में वो बसा हुआ है, जिसको ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रधक सस्विधनम,
इस मंत्र की मैंने सार्थकता कल भी बताई थी। और संपूर्ण देवों के अंदर वह महादेव बन करके सबको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करने वाला देव है, इसलिए उनकी ओर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए एक ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र भी आता है कि अग्नि, मित्र, वरुण, मातृश्वा, ये तमाम जो वेदों के अंदर अलग अलग देवता हैं, उसको एक ही देवता में अगर आप खोजना चाहें, क्योंकि विद्वान लोग अनेक नामों से ईश्वर को मानते और जानते हैं गुण कर्म स्वभाव के आधार पर, इसलिए ऋग्वेद में मंत्र आता है, ओम इंद्रं वरुणम अग्निमाहुरथो दिव्यो सपर्णो गरुत्मान एकं सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नियमं मातृश्वानमाहु। वो परमात्मा अग्नि, वायु, वरुण है ना, मातृश्वा, ये तमाम नामों से जाने जाते हैं, लेकिन विद्वान लोग उसे क्या करने, एकं सत, वही एक सत्य है। विप्रा बहुधा वदन्ति, जो विद्वान जन, ज्ञानी जन उसको अनेक नामों से बोलते हैं, जानते हैं। निसंदेह वेदों के अंदर जो विज्ञान है, इस विज्ञान को इस रूप में हम समझें तो वेद हमें पल पल में ज्ञान ही भरते हैं और अपने जीवन को हम फलितार्थ रूप में पाते। तो सज्जनों, ये बात मैंने 40 प्रकार के देवों की चर्चा की है, जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर भी दिया है। और मैंने चूंकि इस वैदिक देवता के संदर्भ में एक शोध ग्रंथ भी तैयार, जिसको पीएचडी कराना कहते हैं, पीएचडी कराया है एक शोध छात्र को, वैदिक देवों का समीक्षात्मक अध्ययन करके एक पीएचडी मेरे अंदर प्रकाशित हुई है। और बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से शंकर सिद्धार्थ नाम का संस्कृत का विद्यार्थी मेरे अंदर पीएचडी भी किया है वैदिक देवता विषय को लेकर के, और लगभग 350 पृष्ठों में वह शोध कार्य पूर्ण हुआ है। तो ये सारे प्रमाण मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि वैदिक देवता बड़ा गंभीर भी विषय है और बहुत सरल भी है, इस पर जितना विवेचन करें उतना कम होगा। तो मैं इस रूप में इसको समझता हूं। और साथ ही साथ अग्नि की विशिष्ट व्याख्या तो कर ही दी है। इंद्र के बारे में हमें जानने की आवश्यकता, जो अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं, इसमें इंद्र के कई अर्थ हैं। एक जो मंत्र मैंने कल कहा था वो इंद्र परमात्मा का नाम है। इसमें कहा गया है, ओम उल्लुक या तुम, सुसलुक या तुम, जहिष या तुम, मुतकोक या तुम, सुपर्ण या तुम, मुद्गृध या तुम, दृषदेव प्रमण रक्ष इंद्र। इसमें इंद्र शब्द जो है परमात्मा वाचक है, और उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे अंदर उल्लू के व्यवहार को नष्ट करो, मेरे अंदर सुसलुक भेड़िए के व्यवहार को, जो क्रोध का प्रतीक है, उसको नष्ट करो, कुत्ते का जो मत्सर स्वभाव है, ईर्ष्या का, उसको मेरे व्यवहार से दूर कर, जो स्वक और चकवा आदि पक्षियां जो काम की प्रतीक हैं, उनके व्यवहार को नष्ट करो, सुपर्ण गरुड़ जो अहंकार का प्रतीक है, उसको नष्ट करो, और इसके साथ ही साथ गिर्ध जो लोभ का प्रतीक है, उसको नष्ट करो। किससे प्रार्थना करते हैं? इंद्र से, अर्थात ईश्वर से। और वह इंद्र, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हुए कहते हैं, दृषदेव प्रमण रक्ष इंद्र। जीवात्मा परमात्मा से यहाँ प्रार्थना कर रहा है कि ऐ परमात्मन, मेरे इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर जो इन जीवों और पक्षियों के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, इन पशुओं और पक्षियों से जो हमें मिल रहा है, जो हमें गिरा देने वाले स्वभाव हैं, इन स्वभावों को आप नष्ट करो। कैसे? का दृषद एवं, दृषद कहते हैं पत्थर, दो पत्थर के बीच में जैसे कोई पदार्थ आ जाए तो पीस के जैसे निकाल दिया जाता है, चूर्ण कर दिया जाता है, उसी प्रकार इन कुत्सित व्यवहारों को हमसे अलग कर दो। इस तरह से प्रार्थना उस इंद्रदेव से यहाँ पर आई है। और इसके साथ ही साथ इंद्रदेव केवल और केवल ऋग्वेद के अंदर सबसे अधिक वर्णित हुआ है, और उसमें 250 सूक्त पढ़े गए। ऋग्वेद के अंदर 250 इंद्र सूक्त आए हैं, और उसमें तरह तरह से उसकी विशेषताओं का वर्णन है। समय कहाँ जो इन पर विशेष व्याख्या की जाए, लेकिन मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि वैदिक देवों में सबसे प्रसिद्ध देवता जहां पर वर्णित हुआ है वेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर, वो इंद्र ही है। और सामवेद के अंदर भी आप जाएंगे तो सोम देवता की चर्चा है। सोम देवता ऋग्वेद का पूरा नवम मंडल सोम मंडल कहलाता है। उसमें परमात्मा के
नाम को भी सोम कहा गया है, सोम एवं ब्रह्म ऐसा माना गया है। और सोम लता भी हम जानते हैं, और 15 प्रकार के सोम का वर्णन है। उसमें गिलोय आदि सोम बल्ली, सोमलता को गिलोय भी कहा जाता है। आज की सुलभ भाषा में कह लें, सोमलता अर्थात गिलोय आदि औषधियां, ये महर्षि दयानंद भी इसको कहते हैं। और इसके साथ ही साथ ऋषिवर जो वन में वास करते हैं वो सोमलता को खोजते हैं। सोमलता के बारे में ऐसी कहावत है, ऐसी चर्चा है कि सोमलता, सोम कहते हैं चंद्रमा को, और उसकी लता सोम अर्थात चंद्रमा की कलाओं से ही वर्धित और पुष्टिकारक होती है, और उसी के अनुसार अपनी पत्तियों को बढ़ाती और घटाती है। आप कहेंगे कि इसका कैसे हम जाने? जैसे कि अगर आज की तिथि मान लें कि आज की जो तिथि है वो अगर एकादशी ही मान लें, अंदाज मैं कह रहा हूं, अगर एकादशी है, शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो एकादशी में वहां पर 11 पत्ते लग जाते हैं, 11 पत्ते मिलेंगे उस टाइम। और वो लंबी नहीं होती, बल्कि वो लगभग 2.5 से 3-4 फीट लंबी होती है। और उसमें कल 12 पत्ती, परसों 13 पत्ती, इस प्रकार से पूर्णिमा जब होगी 30 तारीख को, तो वहां पर पूरी की पूरी 31 तारीख को भी इस बार पूर्णिमा, लेकिन 30 को पूर्णिमा है, श्रावण पूर्णिमा। तो श्रावण पूर्णिमा अर्थात पूर्णिमा की तिथि में 15 पत्ते उसमें लग जाते हैं। ऋषि लोग जाके पक्षों के आधार पर उन पत्तों को गिन करके सोमबल्ली समझ करके उसको लाते थे, और उसको पत्थरों में कूच करके उससे रस निचोड़ते थे, कुछ उससे यज्ञ भी करते थे। सोमधारया पवस्व सोमधारया, इस प्रकार से आहुति भी देते थे, और बचे हुए यज्ञ से इसको उसे पीते थे, और पी करके उत्साह, उमंग, प्रसन्नता और रितम भरा बुद्धि की प्राप्ति करते थे, और वे ऋषि कहलाते थे। अद्भुत ज्ञान की खोज उनमें आती थी, और वह ऋषि मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र का हित चिंतक होते थे। तो ये सोम की अद्भुत विशेषता है। और आप देखेंगे कि ये तो मैंने बढ़ते क्रम में कहा है, घटते हुए क्रम में देखेंगे कि जैसे कृष्ण पक्ष का मान लिया कि आज 10वीं है, तो आप घटा लीजिए, वहां पर 10 पत्ते लगेंगे। कल जो है उसमें आप देखेंगे कि एकादशी चली गई, तो उसमें जो है अगर 12 पत्ते हैं, 10 पत्ते हैं, तो कल उसमें घटता हुआ क्रम आएगा। जैसे 15 पत्ते पूर्णिमा में लगे हुए हैं, तो अमावस्या में वो 1 पत्ता वहां पर झड़ जाएगा, द्वितीया में 2 पत्ते झड़ेंगे, तृतीया में 3 पत्ते झड़ेंगे, चतुर्थी में 4 पत्ते झड़ेंगे, पंचमी में 5 झड़ेंगे। इस प्रकार से क्रमशः अमावस्या में पूरी ठूंठ की ठूंठ लतिका मात्र बन जाती है, एक भी पत्ता नहीं रही पूर्णिमा में रहेगी, और अमावस्या में पूरा 15 पत्ते लगे रहेंगे। ये सोम अर्थात चंद्रमा से, उनकी कलाओं से जिनका वर्धन, पोषण और रक्षण होता है, इन औषधियों को हम सोम लता के नाम से जानते हैं, सोमवल्ली कहते हैं। और ये सोमवल्ली जीवन के लिए अद्भुत अमृत का समान होता है, और इसको सर्व रोग हर कहते हैं। कोई भी रोग जीवन में आ जाए, अगर सोम लता सही मिल जाए, हिमालय की कंदरों और तराइयों में ऋषिजन उसे प्राप्त करते थे, पहाड़ों में घूम घूम कर इन लतिकाओं का चयन करते थे, और वहीं बैठ करके वो उस रस को पीते थे, यज्ञ भी करते थे, और उनका जीवन 100 वर्ष नहीं बल्कि 400-400 वर्ष, 500-500 वर्ष की आयु को प्राप्त करते थे, लंबी आयु की प्राप्ति करते थे। और अन्न कम खाते थे, रसों को पी करके आनंदित होते थे। ऋषि अन्न कम खाते। और मैं एक छोटी सी यहाँ पर एक कथा कर लूं कि जीवंत घटना है। खास करके हरिद्वार के अंदर मैं जा रहा था एक बार, स्वर्गारोहण रास्ते पर था, स्वर्गाश्रम रास्ता है, वहां पर कई लोग जा रहे थे, मैं भी वहां पर जा रहा था, कई वर्ष हो गए पीछे की बात है। तो वहां पर मुझे एक जंगल सा दिखाई पड़ा, मैं उसमें प्रवेश किया, तो देखते हैं कि एक बहुत भीतर चला गया मैं जंगल के रास्ते से, वहां एक ऋषि का आश्रम मिला, और ऋषि जटाजूट वाले, एकदम पूरे केस एकदम पीलापन लिए हुए जटाएं थी उनकी, और उनको देख करके मैंने नमन किया। उन्होंने कहा किम प्रयोजनम विद्यते आगमनस्य, आने का क्या कारण है? हमने कहा भवताम दर्शनाय, आपके दर्शन के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। बड़े प्रसन्न वे साधु साधु करके स्थान दिया, और अंत में उन्होंने कहा
कि हमने प्रयोजन किया ऋषिवरी भवान अत्र केन प्रकारेण भोजनम करोति, आप कैसे भोजन करते हैं ये मुझे बताइए। अत्र न तो अन्नादि किंतु स्वयं मेव केन प्रकारेण भोजनम प्राप्तुं शक्यते इति मम प्रश्नः विद्यते। ऋषिवर प्रश्नस्य उत्तरं दीयताम्। वो ऋषि कहने लगे कि श्रूयताम श्रूयताम, उपविश्य उपविश्य, बैठो बैठो। और वो तुरंत गए कमंडल लेकर के और वहां एक पत्ता ले आए और एक जल, उसमें जल डाल दिया और हमसे बात कर रहे हैं संस्कृत में हिंदी में, जैसा उनकी इच्छा वो बोल रहे हैं। मैं भी उसको संस्कृत हिंदी जैसी वो बोल रहे हैं उसी हिसाब से मैं भी बोल रहा था। और अंत में देखते हैं कि 15-20 मिनट के बाद वे पत्ते पूरे के पूरे फूल गए और लगा कि ये तो मलपुआ बन के तैयार हो गया है। और उसको आराम से कहे कि इसको खाद्यताम गृह्यताम भक्ष्यताम, आप खाइए। और मैं उसे जब खाया, इतना स्वादिष्ट, इतना सुंदर, इतना मीठा रसदार कि दिन भर मुझे भूख नहीं लगी। कहा कि बस यही हम लोगों का भोजन होता है। यहाँ पेड़ पौधों में ऐसी वनौषधियां हैं जिसके एक पत्ते को अगर ग्रहण कर लिया जाए तो जीवन का क्रम बदल जाता है और दिन भर हमें कोई अन्न खाने की आवश्यकता नहीं होती। ये देवता है, वनौषधियां भी देवता है। और पूरा का पूरा संस्कृत साहित्य तो वनौषधियों के कारण ही प्रसिद्ध है, प्रकृति देवताओं के कारण प्रसिद्ध है। चाहे महाभारत काल के महर्षि वेदव्यास का पूरे आप चरित्र को देखेंगे और उसमें किस प्रकार महाभारत में चर्चाएं हैं। और उसके अतिरिक्त कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को देखिए, ऋतु संहारम तो 6 ऋतुओं का ही वर्णन है। और किस किस प्रकार से हमारे ऋषियों ने बहुत कुछ किया है, इन देवताओं को ही अपने अपने ढंग से परिष्कृत किया है। तो वो प्रसंग अलग हो जाएगा। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये देव अपने आप में इतने निराले हैं, इतने सुंदर और खूबसूरत हैं, जो हमें हर समय उपकार की भावना से ही हमारे अंदर विराज रहे होते हैं और उनके द्वारा हमारा जीवन चरितार्थ हुआ करता है। इन विशेष व्यवस्थाओं को यदि हम देखते चले जाएं, बड़ा आनंद आता है। एक मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि जो अभिज्ञान शाकुंतल के अंदर जब विदाई का प्रसंग होता है, उसमें हमारे यहाँ वृक्ष वनस्पतियों को भी देवता माना गया है, इसलिए कि वो भी कुछ दे रहे होते हैं, पर्यावरण के संरक्षक हैं। इसलिए वेद के अंदर वृक्षान मा सिंधि सिंधि, वृक्षों को मत काटो, वृक्षों को मत नष्ट करो, ये बार बार उपदेश आया हुआ है। और वहां पर कण्व ऋषि अपने पात्र, मुख्य पात्र जो शकुंतला है, वो विदाई के प्रसंग में कहते हैं कि ऐ वन देवियों, ऐ वन देवताओं, ऐ वन ऋषियों, हमारी बेटी आज विदाई को प्राप्त कर रही है, वो पतिगृह जा रही है, इसलिए आप लोग सभी जो है इनको विदाई करो। उसमें वैसी शकुंतला जा रही है जो शकुंतला तुमको बिना जल पिलाए नहीं पीती थी। देखिए कितना प्रकृति के प्रति, कितना देवताओं के प्रति निष्ठा रखती थी हमारी माताएं बहनें। वो वैदिक देवों से युक्त थी, यज्ञ प्रत्येक दिन करती थी अपने आश्रम में, गुरुकुल में। और उसके बाद वन देवताओं को, वन देवियों को अर्थात वन लतिकाओं को वो पानी पटाती थी। उनके फूल जब खिलते थे उसको उत्सव मनाती थी। एक बड़ा सुंदर इसमें प्रसंग आया है, मैं उस श्लोक को पढ़ देता हूँ। पातुं न प्रथमं व्यवसति जलं यस्मासु पीतेषु या न दत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आदौ वः कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैर्नुज्ञायताम्। अर्थात ऐ वन देवताओं में रहने वाले तमाम वन देवियों, वन के अंदर विराजने वाले ऋषियों, आपके बीच रहने वाली मेरी पुत्री शकुंतला वन की सेवाओं को करती हुई, वन लतिकाओं को सेवा करती हुई आज वो पतिगृह जा रही है। और पातुं न प्रथमं व्यवसित जलम, वो पहले अपने पौधों में, फूलों में जल पटाती थी, उनको पहले जल पिलाती थी, तत्पश्चात वह स्वयं जल ग्रहण करती थी। ऐसी पार्वती आज पति कुल की ओर जा रही है। समय हो चुका है। न दत्ते प्रियमंडना भी भवताम स्नेहेन वा पल्लवम। और जब फूल खिल जाते थे तो उन फूलों को
वो बिल्कुल उत्सव मनाती थी, तोड़ती नहीं थी, हालांकि वो प्रीमंडना थी, ऐसी वो देवी जा रही है। तो कहने का आशय यह है कि ऐसी हमारी ऋषि परंपरा की माताएं बहनें भी हैं जो इन देवों को समझ करके जीवन में उसको चरितार्थ करती थी। स्वयं पार्वती संध्या कर रही है, कुमार संभवों को पढ़िए, स्वयं हवन कर रही है और संपूर्ण देवताओं को एक साथ यजन कर रही है। अग्निर्वै देवानां मुखम, ये भावना हमारी यज्ञ भावना है, जिसके द्वारा हम एक केवल कार्य करें और 100 गुणित शक्ति को प्राप्त करें, बल्कि सहस्र गुणी शक्ति को प्राप्त करें। इसी को गीता भी परिपुष्ट करती है, तमाम हमारे वैदिक ग्रंथ परिपुष्ट करते हैं। समय मेरा समापन की ओर है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों ने बड़े ध्यान पूर्वक मेरी बात को श्रवण किया है, इसके लिए सब साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। सबको मैं पुनः पुनः धन्यवाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, सोमलता को कैसे पहचाने? सोमलता को कैसे पहचाने? देखिए, सोमलता के बारे में मैंने बात बताई। आज जो प्रचलित सोम है वो 15 प्रकारों में एक, आप देखिए कि जिसको आज जिसकी चर्चा मैंने की है वो तो कम उपलब्ध होता है यहाँ, लेकिन सोमलता की दृष्टि से यहाँ पर महर्षि दयानंद कहते हैं गिलोय, गुरुच जिसको कहते हैं। ये गुरुच तो सब लोग जान रहे हैं। उन गुरुच के अंदर भी, गुरुचों को भी आप देखेंगे तो वो भी चंद्रमा से ही ज्यादा प्रभावित होती हैं, और साथ ही साथ वो अनेक औषधीय गुणों को लेकर के हैं। और उसकी माने डंटी को तोड़ करके कूच करके रात में पानी में दे दीजिए और सवेरे उसको कूच करके रस निचोड़ करके यदि आप सेवन कर लें तो वो भी अनेक रोगों को समाप्त कर देती है। और अथर्ववेद में तो ये वर्णन है कि यदि वो नीम में चढ़ा हुआ सोमलतिका माने गिलोय मिल जाए तो वो सहस्र गुणी शक्ति को प्राप्त कर लेती है। और वो नीम की चढ़ी हुई जो लतिका है, सोमलतिका, वो जिसको गिलोय कहते हैं, उसको आप अगर आप प्रयोग में लेते हैं तो वो अत्यधिक गुणकारी होती है। तो ये, और एक दूसरा सोम में, दूसरे 15 प्रकार के सोम में एक सोम यह भी देता हूं, जैसे दूब घास, दूर्वा जिसको कहते हैं, वो दूर्वा भी सोम का ही एक प्रकार है। आप देखेंगे खास करके महिलाओं को जो प्रदर रोग होते हैं, ये प्रदर रोग को तुरंत नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है दूर्वा। उसके छोटे छोटे आप फुनगियों को तोड़ लीजिए और उसको पूरा कूच दीजिए पत्थर पर, और कपड़ छंद मैंने उसको गार करके, रस गार करके यदि कोई महिला को पिला दे, या जो महिला रोगग्रस्त है, प्रदर रोग से पीड़ित है, वो तत्क्षण उसको लाभ प्राप्त होता है और रक्त जो निकलता है वो तुरंत उसको रोक देता है। तो ये, और मैं तो इसका प्रयोग कटे हुए स्थान पर भी किया हूँ कि कहीं कट जाता हूँ, तत्काल कुछ दवा नहीं है तो जो दूर्वा, सुंदर दूर्वा जहाँ दिखलाई पड़ती उसको ये करके मुख में उसको चिबा दिया और चिबा करके उस जगह स्थान पर लगा दिया, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। और मैं अपने पिताजी से ये सारी बातें सीखी हैं। और मेरे पिताजी को एक बार बहुत गंभीर चोट आ गई थी और वहां वो इसी दूर्वा का प्रयोग करके लगा लिए, उनके रक्त छूट गए, मतलब रक्त बंद भी हुआ और कोई दवा नहीं ली और बिल्कुल ठीक ठाक हो गए 4-5 दिनों। प्रेम प्रकाश शास्त्री जी आइए। ओ जहाँ यतः समीहसे धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले मैं क्षमा याचना करूंगा कि विगत कई दिनों से जो यह अभियान, इस अभियान में मैं सम्मिलित नहीं हो पाया। इसका प्रमुख कारण यह है कि जैसा कि पहले मैंने चर्चा की थी
वहाँ एक गुरुकुल है। तो गुरुकुल में जो कन्याएं पढ़ रही हैं, उन कन्याओं को पढ़ाने का एक कार्य मैं करता हूँ सेवा के हिसाब से। और वहां पर जो यह नेट की थोड़ी समस्या है, तो चाहते हुए भी मैं आपके इस बहुत ही पुनीत पावन इस अभियान में मैं नहीं जुड़ पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं प्रयास करता था। तो लखनलाल जी, मैं आपसे जो है विशेष रूप से जो है ये क्षमा याचना करता हूँ कि मतलब कई बार मुझे मुझे आपकी कुछ पंक्तियां भी याद हैं, आप नहीं जुड़ेंगे तो कौन जुड़ेगा। लेकिन मेरी जो एक विवशता थी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं विश्वास आशा करता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। आज जो विषय था वैदिक देवता, वैदिक देवताओं के बारे में आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी ने जिस ढंग से एक एक विषय का प्रतिपादन किया, वास्तव में वह बहुत ही सुंदर प्रतिपादन था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि व्यासनंदन जी व्यास की गद्दी से जो है अपने इस विषय को प्रतिपादित कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा। साथ ही जो अग्नि देवता के बारे में चर्चा कर रहे थे व्यासनंदन जी, गीता के अंदर भी एक बड़ा सुंदर श्लोक है, वह अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापानो समो भूत्वा पचाम्यन्यम चतुर्विधम। तो वैश्वानर अग्नि का भी जो है ये वर्णन है कि जो हमारा जो शरीर है, शरीर के अंदर जो जठराग्नि है, यह अग्नि क्या करती है, हम जो भी पदार्थ सेवन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो उस भोजन को वह वैश्वानर अग्नि वह उसको जो है पचाती है और हमको जो है वह बल, हमको वह शक्ति प्रदान करने में वह अग्नि हमको मदद करती है। तो वह जो 4 प्रकार का जो भोज्य है, वह एक खाद्य है जिसको हम जैसे अन्न के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा है चूस्य, जिसको हम चूस करके सेवन करते हैं। तीसरा है लेह्य, जिसको हम चाट करके सेवन करते हैं। और चौथा है पेय, जिसको हम पी करके जो है उसको ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से गीता के अंदर भी जो है वैश्वानर अग्नि का वर्णन वहां पर आया है। तो डॉक्टर साहब ने जिस सुंदर ढंग से और जिस एक विस्तार के साथ अपने विषय का प्रतिपादन किया है, मैं उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही समस्त जो हमारे सुधी श्रोतागण हैं, उन सबको भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और अभी जो चर्चा कर रहे थे सोमलता के बारे में, गिलोय, और इसको जो है गुंडुची भी कहा गया है, गुंडुची जो भाप्रकाश है उसमें। और ये इसका एक नाम है जो गिले, इसको हम अमृता कहते हैं, अमृता। अर्थात यह जो गिलोय लता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो एक प्रकार से एक नया जीवन प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम एक अमृता भी है। तो आज का जो पूरा जो व्याख्यान सत्र था बहुत ही सराहनीय था। पुनः एक बार मैं धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। ओम शांति। और आप क्षमा याचना ना मांगे, आप नहीं रहे, लेकिन आपने अपनी एफ जी पर हमारे आचार्य बलदेव जी को भेज रखा था, वो बराबर में उपस्थिति देते रहे यहाँ। ये बलदेव जी की मान्यता है। आप चले जरूर है, लेकिन अपनी छाया हमारे पास छोड़ गए थे। आइए आचार्य बलदेव, आचार्य बलदेव जी, बलदेव जी प्रकट होइए। आचार्य बलदेव जी, चलिए जब बलदेव जी आते हैं तब तक
हेलो। हाँ आइए, प्रकट होइए, न- प्रकट होइए। नमस्कार जी, सबको प्रणाम। आचार्य प्रेम प्रकाश जी आ गए हैं सर, आज बड़ी खुशी की बात है, इनसे ही बुलवा। वो तो बोल चुके हैं। हाँ मैं सुन रहा था, बस हो गई भरपाई सर, आपके दर्शन हो गए, इन्हीं से थोड़ा सा। आज ना कोई आया हुआ है सर मेरे घर में, थोड़ा कोई सा बात, कम चलिए बोलता हूँ यदि होंगे आप। आप उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करिए। मैं मुनि जी को आमंत्रित करता हूँ। आइए मुनि जी। हेलो हेलो। अरे मुनि जी आप आइए, मुनि जी, मुनि जी। ओम। ओम, आइए। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन किंचिथा मामधा कश्चिद्। ये हम जो समस्त चराचर जगत देख रहे हैं, परमात्मा से ओतप्रोत हो रहा है, उसके द्वारा रचा गया है। और इसको हम किस प्रकार से भोगें, ये हमें वेद के माध्यम से ऋषियों ने बताया हुआ है। और यह भी बताया है कि ये तुम्हारा नहीं, हमारा नहीं है, ये उस परमात्मा का प्रदत्त पदार्थ है। तो वो एक कबीरदास जी कहते हैं ना, झीनी झीनी भीनी भीनी भीनी, वो क्या कहते हैं, झीनी चदरिया। तो ऐसे ही हम इस परमात्मा प्रदत्त प्रकृति को भोगते हुए सबके साथ में मिल करके इसका उपभोग करें। और अभी हमारे बीच में हमारे सम्मानित व्यासनंद शास्त्री जी, इनका ये वैदिक दिक्ता बहुत अच्छे संस्करणों के द्वारा और बहुत विस्तार के साथ में ब्राह्मणों के द्वारा, वेद के द्वारा और भी तमाम ग्रंथों के माध्यम से आपने बहुत अच्छा। मैं एक आपको पुस्तक दिखाऊंगा, सम्मानीय व्यासनंद जी द्वारा लिखित है जी। इसमें देवताओं के साथ में जो वेदों की प्रक्रिया आपने दी है, बहुत अच्छी प्रक्रिया है। और मेरे पास में सौभाग्य हमारा तो जो मुझे उपलब्ध हुई है सम्मानीय शास्त्री जी के द्वारा, वैदिक देवताओं के बारे में जो इतनी लंबी प्रक्रिया हमारे बीच में शास्त्री जी बताई चीन है। चीन के बांट रहे, चीन चीन के बांट रहे, चीन चीन के। हाँ वैसा ही है इनका हाल, जिनके ऊपर इनकी अनुकंपा होती है उन्हीं को बांट देते हैं। हाँ, तो अब हमें भी ध्यान रखना है। जिनके ऊपर अनुकंपा है, व्यासनंद जी शास्त्री जानते हैं, और जिनको मिल गए हैं वो जानते हैं। चलिए तो कोई बात नहीं। सम्मानीय वेद प्रेम प्रकाश शास्त्री जी को मैं भी बहुत दिन में, जैसा कि वो उलाहना तो नहीं दे रहे, क्षमा प्रार्थी हो रहे हैं, और हम लोग लखनलाल जी उलाहना नहीं देते किसी को भी। स्वागत है, चले आइए, आपका स्वागत है। तो वैदिक देवताओं के विषय में बहुत अच्छी चर्चा हम लोगों के बीच में हो चुकी है। और कितने यज्ञों की, दैनिक नैमित्तिक यज्ञों से लेकर के बड़े बड़े राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गौमेध, अश्वमेध, इनकी बहुत अच्छी विस्तृत चर्चा इसमें रख दी है आपने। तो मैं समझता हूँ कि जैसा लखनलाल जी कहते हैं ना, पंडितों के महापंडित, वास्तव में आपके अंदर की जो प्रतिभा है, आप उसका प्रकाश फैला रहे हैं दूसरों को, अच्छे लोगों को, और सभी लोगों को लाभ भी मिल रहा है। तो मैं आपको भी साधुवाद देता हूँ। और समस्त जितने महान भाव, मातृशक्ति, बड़े अच्छे भजनों की प्रस्तुति लखनलाल जी करवाते हैं। इसके बाद जो भी वक्ता होता है उसको भी समय दे करके 1-1 घंटे का और ज्यादा भी हो जाता है। कल जो है मैं सूचना आपको दे दूं, फिर मैं भूल जाऊंगा। कल जो है, जो सच्चा तीर्थ है और वर्तमान में जो लोग अंधकार अज्ञानता में भटक रहे हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छा एक विषय लेकर के हमारे मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी कल ला रहे हैं। तो सम्मानित अवधेश राजा जी, आप भी जुड़िए और कम से कम 10 लोगों को कल जोड़ने का प्रयास करिए। कल मुनि जी मेहरौनी की पावन धरा से व्याख्यान देंगे और पूरा विश्व हमारा सुनेगा। तो हम चाहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है तीर्थ, सच्चा तीर्थ क्या है, मुनि जी का उद्बोधन रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। और पुनः रविवार को डॉक्टर आचार्य बलदेव जी नए विषय के साथ आपके बीच में रहेंगे। तो कल मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी को आप लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा सुने, उस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम सभी लोग एक बहुत अच्छा विषय, जो तीर्थ के बारे में वर्तमान में जो अवधारणाएं बनी हुई है, जो आडंबर और पाखंड अज्ञानता फैली हुई है, उन सबका एक एक बिंदुवार निवारण यहाँ पर होगा हमारे मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी द्वारा। मैं चाहता हूँ लखनलाल जी के हमारे विद्वानों को भी इसमें उपस्थित रहना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। सब लोग रहेंगे, सब रहेंगे, सारे विद्वान रहेंगे। और हमारी त्रुटियां होती रहे, अगर त्रुटियां हो तो आप उनको सुधारते तो रहें।
कल और बुलवा लेंगे हम। होंगी वो तो भी आप लोग ज्वाइन अगर मेरी जुड़ा होंगी तो कल और लोगों को भी बुलवा लेंगे, हम इनवाइट कर लेंगे, आप चिंता ना करो। आइए रेहान वशिष्ठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधया शांति वनस्पतयः शांति विषेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु गजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। कल मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थ जी को सब लोग सुनेंगे और रविवार को परसों 20 तारीख को पुनः आचार्य डॉक्टर प्रद्युम्न जी महाराज को सुनेंगे। शुभ रात्रि सभी को। कल सभी लोग जुड़िए समय से।